Hello friends, myself Dr. Neeraj Kumar Yadav, working as ऑक्लोप्लास्टिक सर्जन इन लखनऊ। आज मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि मधुमेह, डायबिटीज या शुगर की बीमारी, शक्कर की बीमारी, हम अपने जीवन में 5 ऐसी चीज़ों को अपनाएं या अपने जीवन में ऐसे बदलाव करें तो हम मधुमेह या डायबिटीज से होने वाले खतरों या उस बीमारी से बचे रह सकते हैं। ये 5 चीजें हैं: संतुलित आहार, नियमित व्यायाम, पर्याप्त मात्रा में नींद और अपने वजन को संतुलित रखना तथा तनाव मुक्त जीवन। ये 5 चीजें जो जीवन के लिए एक फलसफा के रूप में कार्य करती हैं, इन 5 चीजों पर जब हम अपना नियंत्रण स्थापित कर लेते हैं तो निश्चित रूप से मधुमेह की बीमारी हमें छू भी नहीं सकती है। लेकिन प्राय ऐसा देखा जाता है कि हम खान पान में हमारा ऐसा प्रदूषित हो जाता है या फिर हम पर्याप्त मात्रा में नींद नहीं ले पाते हैं, जीवन की उथल पुथल में हम तनाव मुक्त जीवन नहीं जी पाते हैं, हमेशा किसी ना किसी तनाव से बंधे रहते हैं और खान पान उपयुक्त ना होने की वजह से हमारा वजन भी बैलेंस नहीं रहता है, बढ़ने लगता है और हम मोटापे के शिकार हो जाते हैं। तो ये बताना चाहूँगा कि डायबिटीज कैसे होती है और इसमें ब्लड में हमारे क्या ऐसे पैरामीटर्स हैं जिससे हम ये जान सकें, अपना सिंपल खून ब्लड टेस्ट करा करके हम ये जान सकें कि हम नॉर्मल हैं, शुगर मुक्त हैं या शुगर होने की संभावना हमारे अंदर है या फिर हमें शुगर की बीमारी हो गई है। तो इसके लिए हमने ये डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया है अमेरिकन डायबिटीज एसोसिएशन के द्वारा जो रिसेंट डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया है, इसमें फास्टिंग ब्लड शुगर लेवल और HbA1c 2 फैक्टर्स को स्ट्रेस दिया गया है। फास्टिंग ब्लड शुगर लेवल नॉर्मल पर्सन में लेस देन 100 मिलीग्राम पर डेसीलीटर होता है, 8 आवर फास्टिंग हो और उसके बाद अगर हम ब्लड टेस्ट कराते हैं उसमें ब्लड शुगर लेवल लेस देन 100 मिलीग्राम पर डेसीलीटर होता है। लेकिन प्री डायबिटिक, जो कि जिनको डायबिटीज होने की संभावना फ्यूचर में है, जो डायबिटीज के लिए प्रोन है, प्री डायबिटिक है, उनमें फास्टिंग ब्लड शुगर लेवल 100 to 125 मिलीग्राम पर डेसीलीटर होती है। लेकिन जब ये वैल्यू बढ़ जाती है मोर देन 126 मिलीग्राम, 126 और मोर देन 126 मिलीग्राम हो जाती है, तो हम क्लियर कट डिफाइन कर देते हैं कि इनको डायबिटीज, इस व्यक्ति को डायबिटीज हो गई है। इसी तरीके से ग्लाइकोसाइलेटेड हीमोग्लोबिन HbA1c ब्लड में जो पिछले 3 महीने की वैल्यू, 90 दिनों की ब्लड शुगर के एवरेज वैल्यू को बताता है, उसकी जो नॉर्मल वैल्यू होती है वो लेस देन 5.7% होती है। लेकिन अगर ये वैल्यू 5.7 या से लेकर के 6.4% तक होती है तो वो पर्सन प्री डायबिटिक होता है, डायबिटीज प्रोन होता है। इसमें ये जो प्री डायबिटिक कंडीशन है ये ऐसी होती है कि इसमें हम रिवर्सल कर सकते हैं, डायबिटीज होने से बच सकते हैं। अमूमन देखा गया है कि बहुत सारे लोग मोटापे के शिकार होते हैं और उनका जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स है वो डिरेंज्ड होता है और प्री डायबिटीज स्टेट में रहते हैं, जिसमें कि उनकी फास्टिंग ब्लड शुगर लेवल 100 to 126 मिलीग्राम की होती है और HbA1c 5.7 to 6.4% होता है। लेकिन ये जब बढ़ जाता है मोर देन 6.5% तो हम उसको क्लियर कट डायबिटीज बोलते हैं। एनी टाइम रैंडम ब्लड शुगर लेवल मोर देन 200 है तो हम उसको डायबिटीज की कैटेगरी में रखते हैं। बट इन सब से ज्यादा इंपॉर्टेंट है बॉडी मास इंडेक्स, BMI जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें हमें ये जरूरी है कि वेट अपॉन लेंथ इन मीटर स्क्वायर, ये हमें जानना जरूरी है कि BMI की वैल्यू हमारी नॉर्मल रेंज में होनी चाहिए। अंडरवेट 18.5 से लेस, अगर ये हमारी वैल्यू 18.5 से लेके 24.9 है तो हमारा BMI, बॉडी मास इंडेक्स, नॉर्मल है। तो अमूमन ये होता है कि अगर BMI नॉर्मल है,
रेगुलर एक्सरसाइज कर रहे हैं, बैलेंस डाइट ले रहे हैं, एडिक्वेट अमाउंट में हम स्लीप ले रहे हैं और टेंशन फ्री लाइफ है, तो टेंशन को मॉडरेट कर रहे हैं बाय मेडिटेशन, योगा एंड एक्सरसाइज, तो उस कंडीशन में हमारा डायबिटीज होने के चांसेस मिनिमम होते हैं। अब हम ये कैसे जानेंगे कि जो बैलेंस डाइट है वो क्या है, या फिर हमारी नॉर्मल स्लीप क्या है? तो नॉर्मल स्लीप जो होती है वो 6 आवर टू 8 आवर, किसी किसी का 9 घंटे तक भी होता है, बट 6 आवर टू 8 आवर नाइट स्लीप को हम बोलते हैं कि एडिक्वेट अमाउंट ऑफ स्लीप है। बैलेंस डाइट इज बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें आपको ये जानना जरूरी है कि जो चीजें कुदरत ने, जो चीजें नेचर ने बनाई हैं, वो कभी भी नुकसान नहीं कर सकती हैं और उसको आप खा सकते हैं एज इट इज। जैसे मोटे अनाज, हरी सब्जियां, ताजे फल, ये आप ले सकते हैं। फल में कुछ है, केला है, चुकंदर है, और इन चीज़ों को जो बहुत ज़्यादा जिसमें कि ग्लूकोज होता है, बहुत स्वीट हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स होता है, उसको थोड़ा अवॉइड कर सकते हैं, बट बाकी चीज़ों को हम ले सकते हैं। उनको भी हम 1-2 पीस के अमाउंट में ले सकते हैं। लेकिन जो प्रोसेस्ड है, प्रोसेस्ड फूड है, जंक फूड है, फास्ट फूड है, इन फूड्स को जो हमें प्रोसेस किए जाते हैं मार्केट में, पैकेज्ड फूड है, डेयरी प्रोडक्ट्स है, इन चीजों से हमें बचना है। ये चीजें कभी भी शरीर के लिए अच्छी नहीं हो सकती हैं। तो बैलेंस डाइट में आपका जो नेचर से डायरेक्टली जो नेचर गिफ्ट कर रहा है, जो बना रहा है, सीजनल वेजिटेबल्स हैं, सीरियल्स हैं, फ्रेश फ्रूट्स हैं, इनको हमें लेना है। इसके अलावा 5 डेज इन ए वीक, 5 दिन एक सप्ताह में, कम से कम 5 दिन, वैसे 7 दिन कर सकते हैं, मिनिमम हाफ एन आवर ब्रिस्क वॉकिंग इज एसेंशियल। आधे घंटे तक आपको तेज तेज चलना है और कम से कम 5 दिन, एक सप्ताह में कम से कम 5 दिन आपको चलना है। तो ये एक्सरसाइज, इसके अलावा एरोबिक एक्सरसाइज, साइकिलिंग है, स्विमिंग है, स्पोर्ट एक्टिविटीज है, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आप कर सकते हैं, बट मिनिमम क्राइटेरिया ये है कि कम से कम ब्रिस्क वॉकिंग आप हाफ एन आवर डेली और 5 डेज इन ए वीक आपको करना है, टू रिड्यूस द चांसेस, टू मिनिमाइज द चांसेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ डिजीज। भविष्य में आपके अगर फैमिली में पेरेंट्स को, ग्रैंड पेरेंट्स को किसी को डायबिटीज है, तो आपकी होने की संभावना अधिक होती है। तो ऐसी कंडीशन में आपको प्रिवेंटिव मेजर्स अपनाने हैं, डाइट मॉडिफिकेशन करना है, लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन करना है, स्ट्रेस मैनेजमेंट करना है, स्लीप एडिक्वेट लेनी है, और वेट मैनेजमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपको अपना वेट मैनेज करना है। अब आती है बात कि जिनको डायबिटीज हो गई है उनको कैसे, क्या क्या चीजें ध्यान देनी है। तो डायबिटीज अपने आप में एक बहुत ही खराब बीमारी इसलिए सेंस में कह सकते हैं कि ये धीरे धीरे, एसिम्टोमेटिकली, धीरे धीरे बॉडी के सारे ऑर्गन्स पर अफेक्ट करती है। स्किन पे डर्मोपैथी करेगी, एंडोक्राइन सिस्टम पे, सारे ऑर्गन्स पे काज करेगा, इंसेफेलोपैथी करेगी, ब्रेन में न्यूरोपैथी, पेरिफेरल न्यूरोपैथी करेगी, मसल्स में मायोपैथी करेगी, किडनी में नेफ्रोपैथी करेगी, आईज में आपकी आंख की रोशनी जाने लगती है, डायबिटिक रेटिनोपैथी करती है। तो इस तरीके से सारी चीजों को डायबिटीज अफेक्ट करता है। तो हमें ये बहुत जरूरी है कि जिनको डायबिटीज हो गई है उनको भी इन 5 चीजों को ध्यान रखना है कि आपका स्ट्रेस मैनेजमेंट हो, बैलेंस डाइट हो, हेल्दी लाइफ स्टाइल हो, टाइमली एंड एडिक्वेट अमाउंट ऑफ स्लीप हो, टेंशन फ्री लाइफ हो, अपने लाइफ स्टाइल में मेडिटेशन, योगा, एक्सरसाइज और एडिक्वेट अमाउंट ऑफ वाटर अवश्य लें। इसके अलावा डाइट के साथ साथ में जरूरी ये होता है कि आपको फ्रैक्शन ऑफ डाइट लेनी है। एक ही बार में भरपेट बहुत ज्यादा खाना नहीं खा लेना है, क्योंकि उससे ब्लड शुगर शूट करेगा। तो थोड़ा थोड़ा अमाउंट आपको खाने को बांट देना है कि 3 बार आप थोड़े थोड़े अमाउंट में खाना लें, और उसके बीच में छोटा छोटा अमाउंट जो है वो आप उसका ले सकते हैं, नाश्ते का, ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, सफर, इन चीज़ों को ले सकते हैं। और जो नेचर बॉर्न चीज़ें हैं आपकी एडिबल हैं, वो उन चीज़ों को आप ले सकते हैं। हम हमेशा रिकमेंड करते हैं कि पैकेज्ड फूड, फास्ट फूड, जंक फूड
और डेयरी प्रोडक्ट, इन 4 चीज़ों को आप अवॉइड करें, आपकी शुगर हमेशा कंट्रोल रहेगी। उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और अगर पसंद वीडियो आपको आ रहा है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर हमें कुछ अपने सुझाव दें, और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं। नमस्कार, जय हिंद।